अनंत विजय जी की बात सुनी, इस घटना पर ना तो इस पर ना मोहित खान पर, इससे पहले वाली घटना पर भी कोई कुछ नहीं बोला है। आपकी पार्टी से भी वहां उपचुनाव है, हमें पता उसमें इतनी व्यस्तता है कि उसे लेकर सारे कार्यक्रम है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ इस तरह के दुष्कर्म होते हैं उस पर कोई बोलता नहीं है। वो चुप्पी कोलकाता से लेकर कन्नौज तक है। सुचरिता जी, अनंत विजय जी जैसे पत्रकार जो बात कर रहे हैं बड़ी सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन जब कुणाल पटेल और वो बीजेपी आईटी सेल के 3 पदाधिकारी बनारस को कलंकित करने का काम सामूहिक दुष्कर्म एक बेटी से करते हैं, तब इनके ऊपर दही जम जाती, तब ये बोलते नहीं है। वो बलात्कार करने के बाद 65 दिन मध्य प्रदेश, प्लीज बीच में नहीं बोला था आपके, सुन लीजिए, आपने बहुत सारी बात बंगाल से लेकर शुरू हुए खाड़ी तक गए, तो तब ये 65 दिन तक मध्य प्रदेश में वो बलात्कारी घूम रहे थे जिनके प्रधानमंत्री के साथ। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना जो दत्तक पुत्र प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठे हुए, वो कहते हैं मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, देश के और मोदी के हाथ मजबूत होंगे। 3000 वीडियो पब्लिक डोमेन में है बलात्कार के, और मुझे पता चला है, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं बीजेपी का, उसको बचाने का प्रयास देश की सरकार कर रही है, क्योंकि उसके चाचा देश की सरकार के सहयोगी हैं और मंत्री हैं। उन महिलाओं के साथ कोई उन्हें नहीं मिलेगा, खाली मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तीसरा, वो हरियाणा का खेल मंत्री, वो बीजेपी की मंत्री खेल बेटी से बलात्कार में हटा दिया गया। चौथे, स्वामी चिन्मयानंद एक बेटी के उसमें। पांचवा, कुलदीप सेंगर विधायक जिसने परिवार पर बलात्कार करके लोगों को मार दी गया। छठा, ब्रजभूषण सिंह, जिन बेटियों के साथ बलात्कार रेप की घटना दिल्ली में क्या हाल करा था। सातवां, मणिपुर का उपाध्यक्ष बीजेपी का जो बलात्कार में रेप फिल्म बनाता है, ब्लू फिल्म बनाता है, गायब हो गया। अब आत्मा इनका तो जो इनके पॉलिटिकल, बताइए भाई, प्रेम शुक्ला जी को लाइए स्क्रीन पे प्लीज। मैं आनंद जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी, मैंने शुरुआत में ये बात कही, मैंने कहा कि ये डिस्टेंसिंग राजनीतिक दलों को करनी होगी, क्योंकि सवाल वो आप पर उठाएंगे। मुझे लगता है अपने गिरेबान में झांकना सबसे मुश्किल होता है, दूसरे पर सवाल उठाना आसान होता है। प्रेम शुक्ला जी, आप पर उन्होंने कई सवाल उठा दिए, जवाब दे दीजिए। सुचरिता जी, सुचरिता जी उनके झूठ का मैं को बेनकाब करता हूं। उनके कैसे झूठ और लंपट तर्क है ये, उसी को मैं करता हूँ। कुलदीप सेंगर को तत्काल निकाल दिया गया और कन्विक्ट हो गया कुलदीप सेंगर। जिस आईटी सेल की बात करूं, सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, तत्काल भाजपा से निकाल दिया गया। भाजपा ने एक दिन उनको पार्टी में नहीं रखा। एक कल जैसे ही जानकारी अभियोग की लगी, तत्काल और उनके समर्थन में चुप हो जा भाई, बदतमीजी मत कर, मैं तेरे बीच में नहीं बोल रहा था, शांत हो जा, बदतमीज आदमी। प्रेम शुक्ला जी, इस तरह से नहीं, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं, बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक-एक करके आऊंगी सबके पास, मैं बड़ा क्लियर रखती हूँ अपनी डिबेट में। जब आपसे बात होगी आप ही से होगी, जब अजीज साहब से होगी उन्हीं से होगी। आप बोलिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के, अभी ये रेवन्ना का इन्होंने नाम लिया, रेवन्ना को उनकी पार्टी ने तत्काल निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? रेवन्ना के समर्थन में कभी कुमार स्वामी का कोई बयान देखा आपने? रेवन्ना के समर्थन में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान देखा आपने? रेवन्ना जिसके चाचा बता रहे कुमार स्वामी, उन्होंने तत्काल रेवन्ना पर आरोप लगते ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये माधवन जो है श्रीमती सोनिया गांधी का अत्यंत प्रिय है, उस पर जो है बलात्कार का आरोप लगा। इनकी औकात तो इनकी कांग्रेस की, तो माधवन को निकाल दे, निकलवा के दिखाएं। इनके जो श्रीनिवास, इनके जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके ऊपर महिला, असम की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने आरोप लगाया, उसको पद से मुक्त कर दिया गया। श्रीनिवास के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। इनके जो है श्रीमती प्रियंका वाड्रा के साथ चलने वाले संदीप सिंह पर एक पिछड़ी समाज की महिला ने गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज कराया। प्रियंका वाड्रा आज भी उनको अपने साथ लेकर चलती है। ये बात कर रहे हैं, तंदूर कांड वाले बात करेंगे। जिन कांग्रेस अनंत विजय जी बहुत पुराने पत्रकार, इनको याद होगा 1980 के दशक में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ, कांग्रेसियों ने रेड लाइट एरिया पर हमला बोल दिया, वहां की वेश्याओं को पर बलात्कार किया, वेश्याओं को जो है अपनी जगह छोड़कर भागनी पड़ी। तो जो है रेड लाइट एरिया नहीं छोड़ते, इतने पतित हैं, वो बातें कर रहे हैं। इनके जो है जेबी पट्टायक मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के चैम्बर में उन पर बलात्कार का आरोप लगा और उनको राज्यपाल बनाकर भेजा। ये जियाउर रहमान अंसारी इनके कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने अपने कैबिनेट में बलात्कार किया। इनके एक जो है अभिषेक मनु संघवी सांसद थे, उनका कैसा वीडियो आया था शर्मसार करने वाला, और क्या कर रहे थे वो, हाई कोर्ट का जज बनाने की प्रॉमिस देकर
एक महिला का उत्पीड़न कर रहे थे। है इनकी हिम्मत, है इनकी औकात कि अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ एक्शन बोल दे और निकलवा लेंगे? है इनकी हिम्मत? भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी पर जो है दूर से भी आरोप लगा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने अगर उस पर आरोप को जरा सा भी पाया होगा तत्काल निकाला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, नीति वाली पार्टी है, नीति नियम से चलती है। आपकी पार्टी के बड़े वकील पर भी आरोप लगा दिए, वो कह रहे हैं उन पर हिम्मत हुई है कभी कोई एक्शन लेने की? अजय जी जल्दी से बताइए। बड़ा बुरा लगता है जब मैं इस तरह के डिस्कशन महाभारत में करती हूँ, तो कई बार लगता है बोलते हैं, शाम बोलते हैं, इनके पास कोई आधार नहीं है। ये चूंकि दत्तारी बाबा आचार्य बाबू के शिष्य हैं, इनके सारे नेता उनके चरण छूते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके साथ डांस करते हैं। आप वेरीफाई कर लीजिए सुचरिता जी, एक भी अगर मेरा फैक्ट गलत हो तो मैं वापस ले लूंगा। वो कह रहे हैं सारे वेरीफाइड फैक्ट्स है मेरे, नहीं कोई कह रहे कोई झूठा नहीं है, आप आरोप लगा कोई रहे बात गलत बोली सारे वेरीफाइड फैक्ट है और रिपब्लिक भारत इसको जो है चेक कर सकता है। स्वामी चिन्मयानंद की, प्रज्वल रेवन्ना की, खेल मंत्री की, सिक्किम सब के पे कार्रवाई हुई। उपाध्यक्ष की, सक्षम पटेल की, और इनके जितने विधायक एमपी अभी तो सूची अगर मैं दे दूं तो आपकी डिबेट सुचेरिता जी, प्रेम शुक्ला जी भाजपा के वरिष्ठ हिम्मत नहीं पत्रकार जवाब हैं, देने लेकिन की। कोई इंसिडेंट है, उनकी हिम्मत नहीं जवाब देने की। ये सारे लोग भाजपा के ही क्यों निकलते हैं? सारे लोग, ये तो ताजा बात बता रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील नहीं करी थी कि प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए। 3000 वीडियो पब्लिक डोमेन में, आपको शर्म आनी चाहिए। वहाँ कर्नाटक माधवन भाजपा का है। ठीक है, एक बार अजीज खान साहब को स्क्रीन पर लाइए। एक बार अजीज खान साहब अनंत विजय जी को लीजिए, और डीजीपी सर का अगर ऑडियो ठीक हो गया तो मुझे प्लीज बताइए। मैं एक बार अजीज खान साहब, जो सवाल अनंत विजय जी ने उठाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त यूपी में उपचुनाव होने हैं। क्या वो उपचुनाव का डर है कि नेता बोलते नहीं हैं, उन्हें लगता है समीकरण बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे अगर बोल दिया, अगर बयान दे दिया? अगर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये नवाब, तो इनकी नवाबगिरी को आप खत्म क्यों नहीं करते बयान देकर के? ये पार्टी से, ये पार्टी का हिस्सा नहीं और ना ही कभी पार्टी में आ पाएगा ये वापस। इस पर कार्रवाई करो। आपकी नेता तो बोल देती है लड़की क्या कर रही थी रात को जाकर वहां पर। सुचरिता जी, लगातार मैं जब से डिबेट स्टार्ट हुआ मैंने एक शब्द बोला कि मेरे पार्टी में यह नहीं है और ये इसने अपराध किया, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमने उसका ये नहीं कहा, उसके समर्थन में बात नहीं की। सर वही तो समझ नहीं आ रहा है कि आपने कहा मैं आपकी बात मानूं या जूही जी की मानूं। सुनिए ना मेरी बात, अब आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप बोलिए प्लीज, अपना पूरा समय लीजिए। नहीं, आप पूरा समय लीजिए। मैं बस मैंने तीन लोगों की बयान इसीलिए सुनाए थे। बोल दिया आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। अजीज साहब आप बोलिए, इस पर आपका बोलना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत प्रेम शुक्ला या अनंत विजय का। बोलिए। अरे तो आप बोलने दीजिए तभी तो बोलेंगे ना, आप बोलने तो दे मुझे, आप मुझे रखने दें, अपनी बात को तर्कों के साथ रखने दें। देखिए, हमने इससे पहले यही कहा कि हम वो लोग नहीं है जो कठुआ में गैंग रेप हुआ और इन्होंने उस गैंग रेपिस्ट को किस तरह फूलमाला पहनाया और किस तरह घुमाया। आपने देखा बिल्किस बानो के हत्यारों को किस तरह संरक्षण दिया गया। तमाम बातें अनंत जी को शायद ये पता होना चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। इनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव की बात कह रहे हैं साहब, चुनाव है और ये चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कटघरा में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, बड़े स्तर पे। वरना एनसीआरबी का आंकड़ा है, अनंत जी नोट कर लीजिए, 10 मर्डर पर डे आप समझिए उत्तर प्रदेश में आज हो रहे हैं। आप देखिए 3491, एक साल का पिछला आंकड़ा देखिए एनसीआरबी का, 3491 मर्डर एक साल में हुआ है। 3690 रेप एक साल में हुआ है पर डे। 11 रेप पर डे हो रहा है। सवाल 11 रेप अगर पर डे हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है आपका? उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बजाय समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी पर रोप आप मढ़ रहे हैं सारी बातें। 40 महिलाओं का रोजाना अपहरण का केस कहीं ना कहीं महिलाओं का दर्ज हो रहा है। ये एनसीआरबी बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी आप बीएचयू के आईटी सेल की बात चल रही थी, प्रेम शुक्ला साहब ने खंडन किया। साहब देश दुनिया ने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह चुनाव प्रचार किया। देखिए आप भाग नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अपराधियों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई पार्टी नहीं होती। अपराधी होता है, उसको जो भी संरक्षण देगा उसको दुनिया, देश, आप कह रहे हैं जो भी संरक्षण देगा उसको नकारेंगे। अजीज खान साहब, जो भी संरक्षण देगा, आपने कहा अपराधी होता है। मैं एक बार आपको सुनवा देती हूँ, एक बार मैं सुनवा रही हूँ, उसके बाद अनंत विजय जी के पास जाऊंगी।